बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ अपने मेज़बान इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट का सलाम कबूल कीजिए। मेरे हमरा तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तजिया निगार, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। आज के मौज़ूआत: करोड़ अस्पताल में तस्वीर का मामला, MS वापस आ गए और सीनियर कंसल्टेंट वापस नहीं आए, कितने अवाम मुतासर हुए, ऑपरेशन बंद हो चुके, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने मरीजों का नुकसान हो रहा है, करोड़ अस्पताल में कितने सीटें हैं और कितने डॉक्टर तैनात हैं, वहाँ पर OPD की क्या सूरत हाल है। आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी में इंशाल्लाह इस स्टोरी को ज़ेर बहस लाएंगे। जमन शाह हादसा हुआ है, 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 40 जख्मी हुए हैं। ये हादसा कब और कैसे पेश आया, ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार था, क्या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए और ज़ख्मियों के लवाहिकीन के लिए कोई ऐलान किया गया, इमदाद का ऐलान किया गया, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम जो है वो ख़त्म हो गई है और उस मुहिम के इख्तिताम पर क्या हुआ, क्या वाकई खिदमत जो है वो हो सकी है, नहीं हो सकी है, इस हवाले से भी हम आपको पूरी तफसील बताएंगे। और ज़िला जो हमारा लिया है, ये डिवीज़न भर में जो सरकारी हैंड आउट हैं उनके मुताबिक जो है ये ज़िलाई इंतज़ामिया की कारकर्दगी के हवाले से ये दूसरी पोजीशन पर रहा है। अमलन ग्राउंड में क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जमन शाह पर बात कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया आपका इनायत साहब। जमन शाह में अफसोसनाक सानिया हुआ जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हो गए और 40 के लगभग अफराद ज़ख्मी हो गए। सबसे पहले तो हम FM 89 लिया की जानिब से और हमारे CEO जनाब परवेज़ दुरानी साहब की जानिब से और हमारे प्रोग्राम टॉप स्टोरी के इंचार्ज जावेद दुरानी की तरफ से मरने वालों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और ज़ख्मियों को सेहत अता फरमाए। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, ये वाक़या कैसे हुआ और इसकी तफसील क्या है, ज़रा हमारे सामीन को और नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनायत साहब, ये जो सानिया हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अंधोनाक सानिया है और ये हमारे यहाँ इस इलाके में हमारे रोड्स की वजह से और हमारे जो ड्राइवर्स की तेज़ी है गाड़ियों को चलाने की वजह से ये हादसात रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं जी। ईद से कबल आपको मालूम है कि वहाँ DG खान की हदूद में एक वाक़या हुआ है, तौसा की हदूद में, और ये जो वाक़या हुआ है हमारे लिया की हदूद में, ये कोटद्दू से बस चली है और ये रावलपिंडी की तरफ गामजन थी जाने के लिए। अच्छा, अब हुआ ये कि वो बस इतनी तेज़ थी कि वो एक रिक्शे वाले को बचाने के लिए ड्राइवर ने बस को जब उसे बचाने की कोशिश की तो बस जो है ना वो उलट गई, उलट के एक घर की दीवार से टकरा गई और एक सैर करने वाला, एक सुबह सवेरे एक शहरी जो है, जो जब सुबह की सैर कर रहे होते हैं लोग, वो सड़क पे अपनी चहलकदमी कर रहा था सैर के हवाले से, तो वो उसके नीचे आ गया। वो भी जाँ बहक, जमन शाह का एक हमारा शहरी जाँ बहक हुआ है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो 2 हमारे ज़िला के लोग हैं और बाकी कोटद्दू के ज़्यादा हमारे लोग हैं, भाई बहन भाई हैं। उसमें तकरीबन 40-45 के लगभग जो हैं बच्चे बच्चियाँ छोटे बड़े जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये हमारे जो नाकिस रोड है, एक नाकिस रोड की वजह से और दूसरा जो
तेज़ रफ्तारी जो है ना, जो हमारे ट्रैफिक असूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए जो हमारे ड्राइवर हजरात, वो ड्राइवर हजरात का कसूर नहीं है, कसूर मैं समझता हूँ उन बस मालकान का है, उन ट्रांसपोर्ट मालकान का है, जो जिन्होंने ड्राइवर्स को ये पाबंद किया है कि आप इतने बजे यहाँ से चलेंगे, इतने बजे इख्तितामी मरकज़ पे जगह पे पहुँचेंगे। अब आप सोचें कि हमारी इन रोड्स पर जो रोड्स की हालत है वो आपके सामने है, और रश की हालत आपके सामने है, और उनकी पहुंच की हालत भी आपके सामने। अब आप 10 घंटे का सफर जो है वो 6 घंटे में करने का हुक्म देते हैं। हाँ जी, और फिर वो 6 घंटे के अंदर पहुंचने की कोशिश में जो है, हाँ जी, ये हादसात होते हैं। अच्छा, अब इनको रोकना पता कैसे है, जो मैं समझता हूँ, एक तो ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है ना, वो जो ड्यूटी पे मौजूद नहीं होती, दूसरे उनके लवाजमात के लिए वो अपने रोड्स पर मौजूद होते हैं, दूसरे अपनी कारगुजारी के लिए, कि भाई उन्होंने जो टिकटें उनको दी जाती हैं कि भाई इतनी टिकटें आपने पूरी करनी है और इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, वो इस चक्कर में रह जाते हैं, लोग हादसात का शिकार हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए, और जो ऐसी कंपनियां जो जिनके तसलसल के साथ, अब ये जिस कंपनी की गाड़ी थी वो हमारे जिला की हदूद में उसके पता नहीं कितने एक्सीडेंट हैं, तो ऐसी कंपनी के मालकान को पाबंद किया जाए कि भी वो जो है जो हमारे मरने वाले लवाहकीन हैं, लोग हैं, उनको इतनी ह्यूज अमाउंट उनके ऊपर जुर्माने के तौर पर आयद की जाए ताकि वो उन लोगों को कंपलसेट करें, ताकि वो अपने ड्राइवरों को फिर पाबंद करें कि भी आप तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करें, अगर ऐसा हो जाए तो। अब्दुल मन फरीदी साहब, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से भी बात की गई है, आपने कहा है कि उनका कोई रोड पर जो है कोई किरदार नहीं है, उनके दफ्तर में भी किरदार नहीं है। उनके दफातर में जो है ना, पता है पिछले दिनों एक हमारे यहाँ शहरी अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए गए, तो उसे कहा गया कि भी आपका तो रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं है, जबकि लाइसेंस जो है वो उसी ऑफिस से बना हुआ था, और उसी ऑफिस से कि वो कहते हैं 2015 से फलां साल तक आपका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उससे कबल आपका रिकॉर्ड है, उसके बाद का रिकॉर्ड कहाँ गया है? जब उसने गवर्नमेंट की टिकटें भी लगाई हैं, गवर्नमेंट फीस भी जमा कराई है, तो उसका रिकॉर्ड भी गायब हो गया है। इसका मतलब है वो जो उसने पैसे जमा कराए हैं वो सरकार के खजाने में नहीं गए, जो शहरी ने पैसे जमा करवाए थे वो वहां पर नहीं गए। अब डीएसपी ट्रैफिक साहब जो हमारे यहाँ ईमानदार ऑफिसर है, मैं समझता हूँ, तो ये उनको चाहिए कि भी जिस साल का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो उसकी तहकीकात कराई जाए कि भी उस साल के रिकॉर्ड के जो अमाउंट है वो कहाँ गई है। उस साल में तैनात भी तो थे ना कुछ लोग वहाँ एहलकार, ट्रैफिक ब्रांच पूरी चलती है, लाइसेंस ब्रांच, तो वो उस दौर के जो एहलकारों की तहकीकात कराई जाए। अच्छा, ये एक केस तो नहीं होगा, फिर इस तरह सैकड़ों केस हैं। हाँ जी, और डीएसपी ट्रैफिक ने इस पर जब एप्लीकेशन दी, हाँ, उन्होंने क्या कार्रवाई? उसने ये कहा कि आप बस ये फीस जमा करा दें साहब का जुर्माने समेत। उसने कहा मेरा क्या कसूर है, मैंने तो पहले जमा कराई हुई है, मैं जुर्माना क्यों पे करूं? हाँ जी, ये उस शहरी, हाँ जी, जो हमारे जिम्मेदार हैं उन्होंने मुजरमान का तयन करने की बजाय, हाँ जी, वो शहरी को कह दिया है कि भी आप दोबारा पैसे जमा कराएं, जुर्माने समेत जमा करवाएं, हाँ जी, और फिर आपका रिन्यू हो जाएगा। हाँ जी। और ये जो हादसा हुआ है, इससे पहले डीजी खान में हादसा हुआ, हाँ जी, और एमएम रोड पर रोजाना की बुनियाद पे होते हैं। चलो, बड़े हादसा जो होते हैं 6, 7, 8, 10 लोग जहाँ पर इकट्ठे अमवात हो जाती हैं, सानियात हो जाते हैं, वहाँ पर अमूमी तौर पे देखा गया है कि हमारे उस्मान बुज़दार साहब, पंजाब हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत जो है वो मरने वालों के लवाहिकीन के लिए और ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए कुछ न कुछ इमदाद का ऐलान करती है। तो क्या लिया में जो हादसा हुआ है उसके लिए कुछ इमदाद का कोई ऐलान किया गया, कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया? उस पर क्या? ना इमदाद का ऐलान किया गया, ना कोई अवामी नुमाइंदा जी तीमारदारी के लिए गया जी, ना कोई अवामी नुमाइंदा जो मकामी तौर पे मरने वाले हमारे लोग थे उनकी ताज़ियत के लिए गए, और ना हमारी ज़िला इंतज़ामिया का कोई अफसर ऑफिशियल जो है वो गया। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर लिया, जिस दिन हादसा हुआ उस दिन 2 प्रोग्राम थे DHQ में, उस हवाले से
असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने वो ताज़ियती एक उनको ताज़ियत भी कर ली और तीमारदारी भी कर ली हॉस्पिटल में मरीजों की। सही। तो और डिप्टी कमिश्नर कोई हमारे एमएनए कोई मुझे कोई नजर नहीं आया, इनकी तरफ से कोई बंदा जो है वहां पर नहीं, मुझे कोई नजर नहीं आया। सही, चलो। और किसी के जाने से दुख कम जरूर होता हाँ है जी, लेकिन अफसोस हमारी मैंने जो तजवीज़ दी है कि भाई इन गाड़ियों के मालकान के ऊपर भारी जुर्माने आयद किए जाएं और मरने वाले के लवाहिकीन को कंपलसेट किया जाए उन जुर्मानों से। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे ना तो मेरे पास एक सीधा सवाल है कि जिस गाड़ी का भी हादसा हो, आप ड्राइवर की और मालिक की और गाड़ी की सपुर्दारी रोक दें, मालिक को और गाड़ी का जो ड्राइवर है उसकी 6 महीने के लिए जमानत जो है ना वो आप ना लें, सिर्फ ऑफेंस को बेलेबल से नॉन बेलेबल कर दें, बेल के साथ बहुत से हादसा रुक जाएंगे। मैं कहता हूँ 99% आपका हादसा होगा ही नहीं रोड में, रुक जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक दफा ये तजवीज कानून पर जब भी अमलदारी होगी, आपका दौर में हाँ जी, एक दफा ये तजवीज पार्लियामेंट में पेश की गई थी। प्रपोज्ड जो वो होती है अपना लेजिस्लेशन, उसमें ये कहा गया कि हादसात के जितने दफात हैं जो बेलेबल हैं उनको नॉन बेलेबल कर दिया जाए। तो तमाम जो टैंक, ये जो हमारे टैंक गाड़ियां होती हैं, बड़ी गाड़ियां, हाँ जी, ये हड़ताल पे चले गए और हुकूमत को फिर उस पर सरेंडर करना पड़ा और ये तरमीम कानून के अंदर उन्होंने नहीं होने दी। देखे ना, बात फिर हमारे वजीर आजम पाकिस्तान की आ जाती है कि यहाँ जो है ना माफियाज बहुत ज्यादा है। नहीं, माफियाज से निमटना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। हमारे वजीर आजम ये बात गलत नहीं कहते हैं कि माफियाज से निपटना मुश्किल काम है। मैं बिल्कुल उस तरमीम जब ये हो रही थी तो हम वकला बड़े पुरजोश थे कि जनाब एक बड़ी अच्छी तरमीम आ रही है कि हादसा रुक जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से कि हुकूमत को उस वक्त की हुकूमत को जो है वो सरेंडर करना पड़ा। अब्दुल फरीदी साहब, खिदमत आपकी दहलीज पर, हाँ जी, और इस हवाले से जो बड़ी पेशरफ्त हुई, बड़ा वावेला किया गया शहर में कि जनाब ज़िला लिया जो है वो डिवीज़न भर में दूसरे नंबर पर आ गया है और हमने ये देखा है गलियों में, मोहल्लों में, शहरियों, पूरे शहर भर में कि हर जगह गंदगी के ढेर, बड़े बड़े जोहर, बड़ी बड़ी नालियाँ और गड़े बह रहे हैं, गटर बह रहे हैं, नालियाँ उबर रही हैं और ये कहते हैं खिदमत आपकी दहलीज पर। ये कहाँ गई है खिदमत? हाँ, इनायत काशिफ साहब, ये जो खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम है ना जी, ये हुकूमत पंजाब, हमारे वज़ीर आला पंजाब ने आवाम के साथ इंटरेक्शन पैदा करने के लिए एक प्रोग्राम दिया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं समझता था कि भी उन्होंने हफ्तावार मुहिम चलाने के लिए एक शेड्यूल प्रोग्राम था। ये शेड्यूल प्रोग्राम था। हाँ जी, ये पांच फेजेस में था ये प्रोग्राम। पहला फेज जो था वो हफ्ता भर सफाई सुथराई और निकासी आब था। दूसरा हफ्ता जो है खसूसी मुहिम था। तीसरा हफ्ता जो है वो हर एक फर्द 2 शजर का जो मुहिम है, हर बशर 2 शजर हफ्ता भर सरसब्ज शादाब पाकिस्तान था। इसी तरह जो है इसके अलावा जो है अगला जो हफ्ता था वो था हफ्ता ईद उल अज़हा के हवाले से, और आखिरी हफ्ता जो अब चल रहा है ये हफ्ता आगाही बराए हिफाजती शहरात और उनके ऊपर जो बने हुए जो ब्रेक जो वो होते हैं जो स्पीड ब्रेकर, तो उनको गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स के खात्मा और तजावजात, और इस हवाले से ये हफ्ता जो है रवां हफ्ता इसके ऊपर ये मुहिम जारी होनी थी। लेकिन शोमई किस्मत जो हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि भी हमारे कागज़ों में तो हर चीज़ मौजूद होती है और फोटो सेशन में भी हर चीज़ मौजूद होती है। वो वही मैं बता रहा हूँ ना कि भी फोटो सेशन में हर चीज़ मौजूद है
और सरकारी हैंड आउट की सूरत में भी हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ना वो हमारे काम वैसे ही होते हैं जैसे दीगर हमारे महकमा जात के काम हैं। तो इस पर जो है हम जो है ना मैंने कोशिश की है कि हमारे म्यूनसिपल कमेटी लिया जो है उसके स्पोक पर्सन है मार नवीद लुहान साहब, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे राब्ता हो चुका है हमारा। मार साहब अस्सलाम वालेकुम। मार नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मार साहब प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम आपको वेलकम करते हैं और ज़रा हमें बताइएगा कि ये खिदमत आपकी दहलीज पर कहाँ तक पहुँची, कैसे शुरू हुई, क्या हुआ? अवाम तो रुल गए हैं, गलियों में वैसे पानी है, गंदगी के ढेर वैसे हैं, जगह जगह पे जो है नालियां वैसे उभर रही हैं, गटर वैसे उभर रहे हैं, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। आप क्या कहते हैं? मोहल्ला नूराबाद है, मोहल्ला नूराबाद और मरजान वाला रोड जो है, होटल मरजान वाला रोड, कोई गली कोई शहर आप बता सकते हैं जो ये खिदमत आपकी दहलीज की वजह से साफ हुई हो, बेहतर हुई हो, कोई तजावजात हटे हों? जी जी, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आपके तवसत से मेरी बात कम से कम आवाम तक भी पहुँच पाएगी। जी जी बिल्कुल। ये खिदमत आपकी दहलीज जो है, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आवाम की सहूलत के लिए ये मुतारिफ करवाया था। ये एक ऐप है जी, इसके जो कंप्लेंट है वो ऐप के ऊपर ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है प्ले स्टोर से जी। तो उसके ऊपर जो है ना वो पिक्स, जो भी आपको कोई आवाम के किसी बंदे को किसी गली में, मोहल्ले में, रोड में कोई शिकायत होगी। अच्छा मार साहब सिर्फ एक मिनट, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, वापस आते हैं तो आपको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। It's 8:30. डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन मगसी MBBS MCPS FCPS कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट DHQ अस्पताल लिया, माहिर अमराज निस्वा, जचगी, मर्दाना और जनाना बांझपन, लिकोरिया, बच्चेदानी की रसोलियाँ, छोटा ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन जदीद तरीके से किया जाता है। औकात का रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे बमकाम अल हसन सर्जिकल अस्पताल कोट सुल्तान, और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बमकाम सिराती अस्पताल बाईपास रोड लिया। जिला लिया का शिनाख्ती कार्ड रखने वाला हर मरीज मुफ्त चेकअप करा सकता है। बराए राब्ता 0300 910 1971। अल्हम्दुलिल्लाह, लिया की तारीख के पहले हाई क्वालिफाइड डबल FCPS चाइल्ड स्पेशलिस्ट और न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान मीरानी MBBS किंग एडवर्ड MCPS पीड्स FCPS पीड्स FCPS न्यूनेटोलॉजी, साबिक सीनियर रजिस्ट्रार व असिस्टेंट प्रोफेसर, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर। औकात मुआयना रोजाना शाम 4 बजे तक 10 बजे रात, एतवार सुबह 9 बजे तक 3 बजे दोपहर। फातिमा चिल्ड्रन अस्पताल बिलमुकाबिल GPO मुल्तान रोड लिया। फोन 0300 4265 907 and 0342 3738 955। अल्हम्दुलिल्लाह, लिया की मायानाज आला क्वालिफाइड तजुर्बाकार चाइल्ड स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर नुसरत जफर MBBS कायदे आजम मेडिकल कॉलेज DCH विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर, RMDC इस्लामाबाद, साबिक रजिस्ट्रार विक्टोरिया अस्पताल। बच्चों की हर किस्म की बीमारियां, डायरिया, खांसी, नमूनिया, दमा, भूख का ना लगना, सोकड़ापन, कद का ना बढ़ना, वजन में कमी, जिस्मानी कमजोरी, टाइफाइड, मलेरिया, यरकान और हर किस्मी बुखार के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। नौज़ायदा बच्चों के इलाज और शदीद बीमार बच्चों के लिए दाखिले की सहूलत मौजूद है। तकदीस चिल्ड्रन क्लिनिक एंड लेजर स्किन केयर सेंटर बाईपास रोड लिया। फोन 0335 650 1212। हेल्थ केयर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक डॉक्टर मोहम्मद अनवर चौधरी MBBS माहिर अमराज TB, दमा, जिगर, मैदा और जिल्दी अमराज। डॉक्टर मोहम्मद तैयब चौधरी BDS डेंटल सर्जन, लेजर फिलिंग, टीथ व्हाइटनिंग, फिक्स्ड और रिमूवेबल दांत लगवाने और दांतों के एक्सरे के लिए तशरीफ लाएं। इसके अलावा मुंह और दांतों के जुमला अमराज का जदीद तरीका से इलाज किया जाता है। औकात मुआयना रोजाना सुबह 9 बजे तक 1 बजे दोपहर और शाम 5 बजे
बजे ता 9 बजे रात। हेल्थ केयर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक बिलमुकाबिल वोकला कॉलोनी बाईपास रोड लिया। फोन 0333-355-0111 0302-876-0843। हार्ट एंड स्किन केयर क्लिनिक, डॉक्टर सना असलम, माहिर अमराज जिल्द, FCPS डर्मेटोलॉजी, चेहरे की छाइयाँ, गड्ढे और गिरते बालों का जदीद तरीके से इलाज किया जाता है। हाइड्रा फेशियल, PRP और रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। डॉक्टर उमैर आबिद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, DHQ लिया, माहिर अमराज दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर। हार्ट एंड स्किन केयर क्लिनिक, गर्ल्स कॉलेज रोड, नज़द सदीक पार्क लिया। फोन 0307-622-4335। चेयरमैन अल्लाबास भट्टी ट्रस्ट GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस को इंटरनेशनल अवार्ड्स। पहला एजाज प्रेसिडेंट पंजाब IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। दूसरा एजाज प्रेसिडेंट पाकिस्तान AJK UAE ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडेरिटी। तीसरा एजाज वाइस कोऑर्डिनेटर पंजाब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर। मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आप लिया और पाकिस्तान का फख्र हैं। मिन जानिब GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस। लिया के बेऔलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर लिया में निश्तर एंड्रोलॉजी एंड फर्टिलिटी सेंटर का आगाज हो चुका है। डॉक्टर मोहम्मद आजम खान, MBBS DCP, RMP, CRSM, पैथोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, माहिर अमराज बेऔलादी, मर्दाना कमजोरी और तमाम जिनसी बीमारियों की मुकम्मल तहकीक और इलाज के लिए तशरीफ लाएं। निश्तर एंड्रोलॉजी एंड फर्टिलिटी सेंटर बिलमुकाबिल DHQ अस्पताल, लिंक रोड, निश्तर स्ट्रीट, लिया। फोन 0307-397-6011। अलजन्नत स्टील एंड क्रॉकरी सेंटर, हमारे यहाँ हर किस्मी शीशा फ्रांस, मार्बल फ्रांस, बोन चीनी जर्मनी, थाईलैंड और मेलामाइन के डिनर सेट दस्तयाब हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक की मुकम्मल वैरायटी, ट्रॉली बैग और स्टील जहेज की तमाम वैरायटी होलसेल रेट पर खरीदें। अलजन्नत क्रॉकरी एंड स्टील सेंटर, निज़द क्लिनिक, डॉक्टर शेर मोहम्मद, मेन रोड लिया। प्रोप्राइटर इरफान गुज्जर। फोन 0300-815-2018। क्या बात है चांदी, उदास क्यों है तू? तू हो जा खुश। मेरी बड़ी खाला का बेटा असलम हाँ इतना सख्त बीमार है, मंजी के साथ मंजी हुआ है। ओ, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, सीधे सुलेमान दवाखाने पे। ओए, उनके हाथ में शफाई बड़ी। सुलेमान दवाखाना, नज़द लारी अड्डा, फवारा चौक, लिया। राब्ता नंबर 0300-679-7657। जो KFC खाते हैं अपने हर पल की खुशी मनाते हैं। KFC Feel Good। वेलकम बैक सामीन इकराम, नाजरीन इकराम। ब्रेक पर जाने से पहले हम म्यूनसिपल कमेटी लिया के तर्जमान माहर मोहम्मद नवीद गुल साहब से बात कर रहे थे और उनका मौक़िफ़ ले रहे थे और उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि खिदमत आपकी दहलीज़ का जो सफ़र है वो कहाँ तक पहुँचा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि माहर नवीद गुल साहब जो है लाइन पर आ चुके हैं। माहर साहब वेलकम बैक। सर जी फरमाइए माहर साहब, आप क्या कह रहे थे, क्या पैगाम देना चाह रहे थे? ऐप के बारे में भी बता रहे थे आप। जी मैं बताऊंगा, मैं अर्ज करना चाहूंगा। जी खिदमत आपकी दहलीज पे जो ऐप है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है और जो कंप्लेंट हो, शिकायत हो, उसका पिक्टोरियल एविडेंस के उसके ऊपर वो हमारे पास आ जाती है जी। तो हमारे पास उसके लिए होते हैं, वैसे उन्होंने टाइम लिमिट जो आखिरी दी हुई है वो 72 घंटों के लिए, लेकिन हम उसको उसी रोज ही रिजॉल्व करते हैं जी। जो खिदमत आपकी दहलीज पे कंप्लेंट हमारे पास आएगी वो उस दिन और अगले दिन उसको। अच्छा, लिया का जो हमारा फीडबैक है वो 60 से 70% है पॉजिटिव फीडबैक जी। उसमें हमारे लिए मसाइल भी हैं क्योंकि हमें जो लोगों को सर्विसेज, आपको पता है कि म्यूनिसिपल सर्विसेज डे टू डे चलती हैं। सही है। आज एक कूड़ा आएगा, कचरा आएगा, लोग उसकी पिक बना के कहेंगे हम उसको रिजॉल्व करवा देंगे, तो अगले दिन फिर उसने आना है।
सही। इसी तरह तजावजात हैं, 2-3 तजावजात हम एक रोड के ऊपर क्लियर करवा के जाते हैं, टेम्परेरी भी होती हैं, उसमें परमानेंट भी होती हैं, तो अगले रोज फिर किसी जगह पे इंक्रोचमेंट हुई होती है। सही। तो ये सर्विसेज साथ साथ चल रही हैं, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मैं अपने शहर के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस ऐप पे आएं, कंप्लेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरी थोड़ी सी बात जी बार साहब। तो अभी जो MNAs MPS की तरफ से, पब्लिक हेल्थ की तरफ से सीवरेज स्कीमें बिछाई गई हैं, तो लिया की पुराने मोहल्ले जो थे, मोहल्ला फैजाबाद बैक साइड हो गई, जो मोहल्ला नूराबाद का जिक्र कर रहे थे फैजाबाद बैक साइड हो गई, तो इसमें जहाँ पे अब जिस तरह मोहल्ला ईदगाह की गलियात थी वहाँ पे नई सीवर बिछ चुकी है। सही है। तो चीजें और वो बैठ भी चुकी है मार साहब, वो बैठ भी चुकी है, वो तबाह भी हो चुकी है। जी उसमें वो दोबारा उसकी वो कर दी गई है। उसमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये थी कि लोग सब्र नहीं करते, जो ही सीवरेज लाइन बिछी थी थोड़ा बहुत मिट्टी को वहाँ पे प्रेस होना होता है, तो लोग कहते हैं नहीं जी फौरन इसके ऊपर टफ टाइल लगाएं, फौरन लगाएं, इसका इंतजार ना करें। मार साहब उस पर ना कोई रूला चलाया गया, ना वहाँ पर दुर्मट का इस्तेमाल किया गया। ये तो हम मोहल्ला ईदगाह को तो हमने सारे का सारा देखा है, वहाँ पर तो इस तरह की प्रेस का कोई मामला नहीं किया गया। नीचे जो पाइपलाइन बिछाई गई, पाइप के नीचे कोई बेड नहीं बिछाए गए, वो तो बिल्कुल ऐसे तो सारा काम रेत पे किया गया। पब्लिक हेल्थ वालों को बुलाएंगे, ये पब्लिक हेल्थ वाले इसका जवाब दे सकते नहीं, हैं। आपने हैंड ओवर भी तो कर लिया है ना जी? आपने तो हैंड ओवर कर लिया है उनसे? नहीं हैंड ओवर किया। अच्छा, नहीं हैंड ओवर किया। देखें उसका जुज़वी तौर पे हैंड ओवर हुई है हमें वो स्कीम, तो जो ही कंप्लीट होगी हैंड ओवर करेंगे। जब हम हैंड ओवर करेंगे तो उसकी चीजें तमाम पूरी होंगी तो हम हैंड ओवर करेंगे। सही है। जो उसके नकायस होते हैं हम वो उसको मेंशन क्या करते हैं कि ये चीजें हैं, इसमें कमी है, इसको दुरुस्त करें। ठीक है। तो वैसे ओवरऑल जो है, जब से सिप्तान बुखारी साहब आए हैं, मैं ये कहता हूँ जहाँ लोग हमारी खामियों का, कोताहियों की निशानदेही करते हैं, जिस तरह मोहल्ला शेखों वाला था, सिप्तान बुखारी साहब जब से आए हैं पानी खत्म हो गया है। सही है। तो लोगों को थोड़ी बहुत, ये हमारा शहर है, उसको जो अफसर अच्छा काम कर रहे हैं उसके एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं कि भी होनी चाहिए। चूंकि ये का दरीना मसला है ना, सर देखें जब बारिश आती है, मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। असफर जिया साहब डिप्टी कमिश्नर साहब अगर रात को 2-2:30 बजे भी बारिश आई है तो हमारे साथ वो फील्ड में होते हैं। सही तो है। हमें खुशी भी होती है, जुर्रत भी मिलती है कि हम कार चलने के लिए एक्टिव हैं। बिल्कुल सही तो है। मैं लोगों से सर ये गुजारिश करूंगा कि जहाँ कोई नकायस है हमारे नोटिस में लाएं, खिदमत आपकी दहलीज के जरिए लाएं, हम इंशाल्लाह बेहतर करेंगे और जिस कदर हो सकेगा, हमारा शहर है, हमने इसको खूबसूरत भी बनाना है। मार साहब, हम आपको यहाँ पर प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवसत से अप्रिशिएट भी करेंगे कि ईद की रात जितनी बारिश आई, सुबह जब हम उठे तो पानी पूरे शहर से तकरीबन खत्म हो चुका था। ये यकीनन आपकी एक बड़ी काविश है कि शहर की मेन गलियात ईद वाले दिन भी हमने बात की थी जी, इस पर हमने ईद वाले दिन भी बात की थी। आज आप हमें मैसर हैं तो हम आपको भी जो है ये मुबारकबाद पेश करते हैं। बहरहाल जो शहर का दरीना मसला है वो सफाई का वहीं का वहीं है, और लोगों की शिकायत जो है वो अल्लाह करे कि खिदमत आपकी दहलीज के जरिए ये कभी तो खत्म होगी। सर बेहतर होगी, बेहतर होगा। वसाइल की भी कमी है, इस चीज को भी हम थोड़े बहुत हमारे आड़े आती हैं कुछ चीजें, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मार साहब, आपने कीमती टाइम दिया। आपका शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आज की अपनी मेन और अगली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, करोड़ अस्पताल, करोड़ तहसील है, और वहाँ पर 2 MPA जो है वहाँ के हैं और 1 MNA जो है वो वहाँ के पूरे हल्के के हैं, और वहाँ का EC भी है, और इसके अलावा तहसील एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पे वहाँ पर फ़ाल है। डिप्टी DHO भी है, डिप्टी DHO भी है, और एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भी है। और वहाँ हमारे खुद को ईमानदार तरीन कहने वाले MPA 8 साबका हुकूमत के दौरान 8-9 वजारतों के मालिक मलिक अहमद अली ओलग भी हैं जी, जाहिर है वो भी वहाँ पर MPA है, और जो MNA मजीद नियाजी साहब भी हैं, और दीगर शहर के जो लोग हैं वो जो जिम्मेदारान लोग हैं, समाजी तंजीमें भी हैं वहाँ पे। गुज़श्ता कुछ अरसे से वहाँ पर एक तस्वीर का मामला हुआ, कोई आपस में कज़न थे, उनकी कोई तस्वीर जो है वो वायरल हुई। हाँ जी। उस तस्वीर पे डॉक्टर और MS जो थे उनको कहा गया कि ये बेड के साथ जो है ना ये तस्वीरें बनाई गई हैं। वो इंक्वायरी हुई, बहरहाल इंक्वायरी क्या होनी थी, MS और जो वहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट थे डॉक्टर मुनीर, सर्जन जो थे, जो सर्जन थे,
उनका वहां से लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया, OSD बना दिया गया, OSD बना दिया गया। हाँ जी। उसके बाद OPD बंद है, ऑपरेशन थिएटर बंद है, ना वहाँ पर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, ना वहाँ पर जो है कोई आर्थोपेडिक है, ना वहाँ पर कोई सीनियर कंसल्टेंट है। एक सीनियर कंसल्टेंट था, उसको OSD बना दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पे वो डॉक्टर जो पेशेंट चेक करता था, जो आज हमने वहाँ के MS से बात की है, उनके मुताबिक कि 80 से 100 मरीजों को चेक होता था और 10 ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पे जो रेगुलर ऑपरेशन होते थे, मेजर सर्जरी जो होती थी, वो 10 के रोज़ाना की बुनियाद पे 10 लोगों की होती थी। जो एमरजेंसी की सर्विस थी वो अलहदा थी। जो आर्थोपेडिक कहा जाता था, यूरोलॉजी कहा जाता था, दीगर सर्जरी के लिए आ जाते थे, इब्तदाई तौर पे उनकी भी सर्जरी हो जाती थी। ये अस्पताल के साथ क्या किया गया है, क्या हुआ है, क्या कहानी क्या है, हक़ाइक़ क्या है? कहानी इनायत काशिफ साहब ये है कि ये तमाम के तमाम मामला जो है सियासत की और महकमा हेल्थ के जो अंदरूनी सियासत है और हमारे सियासतदानों की जो सियासत है, करोड़ के सियासतदानों की, उसकी भेंट चढ़ा है जी, जो मैं समझता हूँ जी। इसमें आप ये देखें कि हमारे मेंबरान असम्बली, वहाँ तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली जो हैं वहाँ मौजूद हैं, MNA भी हैं, हमारे आज़ाद हैसियत में बनने वाले MPA मलिक अहमद अली ओलग भी वहाँ मौजूद हैं। ठीक है। उनकी जो वो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा खिदमत गुजार हूँ, मलिक नियाजी कहते हैं मैं सबसे, देखें ना तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल करोड़, उसकी जो स्पेशलिस्ट ब्लॉक की जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो पता है कितनी है? 25 और 25 में तैनात कितने हैं वहाँ? 4 और दो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वहाँ, एक एनेस्थेटिस्ट है और एक जो है ये हमारे ये सर्जन डॉक्टर, एक फिजिशियन है वहाँ और एक हमारे सर्जन डॉक्टर थे ये डॉक्टर मुनीर। अब इनके जाने के बाद सिर्फ 4 बच गए हैं, ये पहले 5 थे, अब 4 है। अब जिस सीटें कितनी खाली हैं जरा आवाम को ये भी सीटें देखें ना, 25 में से 4 मौजूद हैं, 21 खाली हैं, यानी पहले 20 खाली थी। ये हमारे मेंबरान असेंबली की और महकमा सियत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, मैं जो समझता हूँ। और ये बता दें कि करोड़ अस्पताल में, करोड़ तहसील में जो ये यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड, अच्छा हाँ, ये हाँ, वो कितने हैं? वो एक भी नहीं है। यानी वो जो हेल्थ कार्ड पर जो हॉस्पिटल मंजूर शुदा है जिला लिया में से, करोड़ शहर में एक भी नहीं है। करोड़ तहसील में तो है, फतेहपुर में मौजूद है वो वहां से, लेकिन करोड़ शहर में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। कोई मैनेज हो रहा है, कभी कोई ना कोई हॉस्पिटल जो है वो उस हेल्थ कार्ड के ऊपर जो है ना आ जाए, उसके सर्वे वगैरह हो रहे हैं, सारा प्रोसेस चल रहा है, वो उम्मीद है वो हो जाएगा, उससे लोगों को फैसिलिटेशन मिल जाएगी। लेकिन असल फैसिलिटेशन जो सरकार के इदारे में मिलनी चाहिए थी वो नहीं है, जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं है, और जो मिल रही थी वो छीन ली गई है, छीन सियासत की नजर हो गई है, छीन के। अब ये देखें ना, डॉक्टर मुनीर वहाँ कंसल्टेंट सर्जन थे, सीनियर कंसल्टेंट सर्जन। अच्छा, वहाँ वो सिर्फ अपनी सर्जरी के वो नहीं देख रहे थे, वो जनरल सर्जरी को भी देख रहे थे, वो यूरोलॉजी के जो मरीज आते थे गुर्दे मसाने के, उनकी सर्जरी भी कर लेते थे। अच्छा, वो मेजर जो आर्थो की सर्जरी है वो नहीं करते थे, लेकिन माइनर जो आर्थो की सर्जरी है वो वहाँ वो कर देते थे। न्यूरो की भी, न्यूरो की माइनर सर्जरी भी कर देते थे, वो भी कर देते थे। अच्छा, अपने जनरल सर्जरी के वो तकरीबन डेली की बुनियाद पर 10 से 12 जो है ऑपरेशन वो कर देते थे। मेरी जो मालूमात हुई थी वो ये है कि वो जो है वो आ जाते थे सुबह, जो है ना सुबह अपनी ड्यूटी पे आ जाते थे और वो जाते थे फिर पता है कितने बजे, 4 बजे के बाद हॉस्पिटल से। अब उनके सर्जन वहाँ हॉस्पिटल में ना होने की वजह से मरीज सफ़र कर रहे हैं, शहरी सफ़र कर रहे हैं, जो भी मरीज आता है उसको रेफ़र कर दिया जाता है DHQ में, उसको रेफ़र कर दिया जाता है किसी दूसरे हॉस्पिटल में। अगर वो वहाँ नहीं जाते तो प्राइवेट किसी जगह पे जाके वो कर लेते हैं। सामने इनको जरा बता दीजिए कि एक दिन में जो OPD में बैठ के
कितने मरीजों को वो चेक करते? वो तकरीबन 100 से ज्यादा मरीजों को चेक करते थे। हमारे साथ जो है ना करोड़ शहर के नामवर सहाफी ज़ाहिर शाह, खबरें से इनका ताल्लुक है, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि लोग कितने मसाइल में हैं उनके। शाहजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहजी, इनायतुल्लाह काशिफ प्रोग्राम टॉप स्टोरी और अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, आपकी हमारी तरफ से आपको वेलकम। शुक्रिया जी। शाहजी बताइएगा कि करोड़ अस्पताल एक MS को भिजवा दिया गया लाहौर, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुनीर को भिजवा दिया गया करोड़, उसके बाद मरीजों की क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक अहम मसले को अपने FM के जरिए इसको उजाला किया है। तो भाई ये बात ये कि इस वक्त आज तकरीबन 27 दिन हो गए डॉक्टर मुनीर को यहाँ से गए हुए जी। इन 27 दिनों में जो अस्पताल के हालात हो गए, मैं कल भी गया था जी, ये वार्ड खाली है। वहाँ पर मुझे बताया गया कि जब से डॉक्टर मुनीर साहब चले गए कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ऑपरेशन थिएटर को ताले लगा दीजिए जी। साथ ये बदकिस्मती है कि करोड़ अलीसन बाजार तो तहसील है, लेकिन इसमें सेहत कार्ड की जो सहूलत हुकूमत की तरफ से मिली है, एक भी प्राइवेट अस्पताल नहीं है जहाँ सेहत कार्ड के जरिए उनका इलाज किया जाए जी। साथ ये है कि ये जो जिस बुनियाद पर इनको निकाला गया सरासर झूठ पर मबनी, उसमें कोई हकीकत भी नहीं थी। सही, ठीक है ना। एक खास लाबी के तहत, एक खास प्रोग्राम के साथ उनको यहाँ से निकाला गया, और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे वो भी सो रहे हैं। सही है। चाहे MNA हो चाहे MP, कोई भी इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। लोग बेचारे जो गरीब हैं वो हमारे पास आते हैं, रोते हैं। उसके बावजूद डॉक्टर मुनीर साहब, मैं बतला रहा हूँ कि अभी प्राइवेट अस्पताल में जो उनका अस्पताल है उसमें भी 3 से 4 हजार रुपए में ऑपरेशन कर रहा है। सही, वो डिवोटेड पर्सन है, दूसरे लफ्जों में आप ये कहते हैं। जी सर, वो डिवोटेड पर्सन है, लोगों से जो है भला करता है। सर आपको मैं बात बताऊं, जो इंक्वायरी अफसरान आए थे उन्होंने उन सब जो कुछ सवाल किए, उनमें से एक सवाल भी ये भी किया कि आप पे जो शिकायत है या आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना कि आपके पास मरीज डायरेक्ट आता है। सही है। आपके पास हर मरीज जो है ना उसकी अप्रोच है, ये सवाल किया गया है। इंक्वायरी अफसरान जो आए थे उन्होंने उनसे यही सवाल किया था, इसकी क्या वजह है कि जो भी मरीज आते हैं आपके पास डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आता है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि अफसरान साइलिन के पास जाए, साइलिन की बात सुने, हाँ और जी। दूसरी तरफ उनसे सवाल करते हुए ये क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है। सही है। अच्छा शाहजी, जो तस्वीर बनी, तस्वीर पे FIR दर्ज हुई, उस FIR को भी खारिज कर दिया गया है, आपकी क्या इतलात है? सर वो FIR भी खारिज हुई है। वो आपस में बहुत करीबी अजीज थे दोनों। अच्छा, मेल था या जो फीमेल थी ना जी, वो दोनों यानी कि करीबी अजीज थे। और ये जो पिक्चर बनाई, लेकिन बात ये है कि हॉस्पिटल में एक मरीज के साथ 7-6 आदमी आते हैं जी, ठीक है ना। एक सर्जन का या अस्पताल का अमले को इस चीज का पता नहीं होता यार कि उनके क्या लगते हैं क्या नहीं लगते। अच्छा, वो निकाल भी नहीं सकते कि अटेंडेंट है जी। अच्छा, दूसरी बात ये जो तस्वीर है वो आम गैलरी की बनाई गई है जी, वो किसी प्राइवेट कमरे की या ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर भी नहीं है। सही है। और तकरीबन 1 साल पुरानी है। सही, 1 साल पुरानी है। 1 साल पुरानी है। और 1 साल पुरानी तस्वीर पे करोड़ के MS को भी OSD बना दिया गया और डॉक्टर को भी OSD बना दिया गया। अच्छा, ये बताएं, वो दोनों में से कोई सरकारी एहलकार भी था वहाँ? सर कोई सरकारी एहलकार नहीं था। अच्छा, ठीक है ना, कोई सरकारी एहलकार नहीं था। उनके पास वो उनकी कजन थी, ठीक है ना, मुझे नाम तो नहीं लेने चाहिए। सही है, सही है। कजन थी, वो उनके पास मरीज आया था, उनके साथ बच्ची के साथ वालदा भी आई थी। सही, ठीक है ना, वो मरीज चेक करवाने के लिए आई थी। पता नहीं उसने गैलरी में ये तस्वीर बनाई है या किसी कैमरे के अप्रोच से भी। अच्छा ज़ाहिर साहब, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके जो है ना हॉस्पिटल जो है, इसमें स्पेशलिस्ट ब्लॉक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है, ये 25 मंजूर शुदा पोस्टें हैं इस हॉस्पिटल की, जबकि मौजूद 4 हैं, बाकी तमाम की तमाम सीटें खाली हैं। इस पर आपकी आवाम, आपके मेंबरान असेंबली या हमारे सहाफ़ी भाई ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? सर उसमें ये है ना, जो 4 है ना, उनमें 2 गायनाकोलॉजिस्ट हैं, एक नशे वाला डॉक्टर है
और एक जो है वो फिजिशियन है, इसके अलावा कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं है। नशे वाला डॉक्टर जो है ना वो अभी है। मैं आपको ये बात भी बतला दूं कि मुनीर साहब की इंसानी हमदर्दी के वो बगैर नशे के डॉक्टर के पिछले 5 साल से ऑपरेशन करते हैं। सही है, हॉस्पिटल में करते हैं, वरना उनके पास बहुत आसानी से बहाना था कि जी नशे का डॉक्टर नहीं है, मैं नहीं कर सकता। सही है, लेकिन वो लोगों के लिए, लोग गरीब लोगों के लिए वो ये बहाना भी नहीं करते। वो खुद नशा भी देते हैं मरीजों को, यानी कि ट्रीटमेंट भी देते हैं। और मजे की बात ये है कि वो किसी की ये नहीं सिफारिश मानते, ना किसी को। कोई भी आदमी गया जो हमारे दरिया सिंह के किनारे जो कील बैठे ना, अगर उनका मरीज भी गया ना तो वो उनको भी उन्होंने अपडेट किया है। सही है, सही है। सही। तो शाह जी, ऐसी सूरत हाल में ये आप क्या देखते हैं कि ये अस्पताल अगर 27 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, ना डिप्टी कमिश्नर को करोड़ से कोई वफद मिला है और ना ही जो है अवाम ने तो चलो जो अस्पताल के मरीज हैं वो तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन हमारा प्रेस जैसे फरीदी साहब ने आपसे सवाल किया, ये सब क्या हो रहा है? हमारे अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं? सर अवामी नुमाइंदों की मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो इस बात पे नाराज हैं कि वो सबके साथ यकसा है। अच्छा। अवामी नुमाइंदों की सबसे बड़ी नाराजगी वो ये है कि वो सबके साथ एक ही हैं। वो खवास और आम उसके लिए बराबर है। फिर उनसे जो अवामी नुमाइंदे नाराज हैं वो इस बुनियाद पे नाराज हैं कि आप जो काम करते हैं, मसलन जो मरीज आपके पास आते हैं आप उनको चक्कर दें, वो हमारे डेरे पे हैं, हमारी कोठी पे हैं, उसके बाद हम आपको फोन करें, आप उनको अपडेट करें, हम उन्हें चिट्ठियां दें तो फिर वो है अवामी नुमाइंदों का सबसे बड़ा गिला उनको ये है। सही है। तो इसकी इन डॉक्टर साहब के लिए या इस इशू के लिए वहाँ की सिविल सोसाइटी इकट्ठी होकर कोई आवाज नहीं उठा रही? साहब उसमें जो प्रिंट मीडिया तक है उसमें बार बार जो हमारे साबिक नाज़िम में मसलन चौधरी शौकत अली गुजर हैं, साबिक सदर के चचा हैं, दूसरे लोग भी हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया, उन्होंने अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवाए और ये भी कहा कि ये हुआ है कि अभी जो इस मौजूदा सूरत हाल है, यानी कि कल की बात है कि जो इनका लेटर है ना वो डायरेक्टर जो सारा असलम है उसके पास गया हुआ है। तो मैं अब अपने तरह से या मेरे प्रोफेसर से आपको बतला रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुझे जो महकमे हेल्थ ने बतलाया लाहौर से, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में ये मसला हम आपका हल कर देंगे। सही है, सही है। अल्लाह करे ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए और करोड़ के अवाम को जो है जो रिलीफ मिल रहा था वो रिलीफ दोबारा से मिलना शुरू हो जाए। ज़ाहिर शाह साहब, हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। आप बहुत मसरूफ़ थे और इतनी मसरूफियत के बावजूद आपने हमें टाइम दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल फरीदी साहब, ये जब भी अस्पताल में कोई वाक़या होता है, जब हमने MS से बात की तो उन्होंने कहा मौक़िफ़ देने से माज़रत कर ली कि मैं इसलिए नहीं आ सकता कि मुझे परमिशन नहीं है। सही है। जो मौजूदा MS है, आपने भी बात की है और उन्होंने माज़रत कर ली है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें जो है जो हमसे शेयर की हैं वो हमने पब्लिक के साथ मिन जो उन्होंने हमें बताया हमने वैसे का वैसे पब्लिक के साथ शेयर कर दिया कि कितने ऑपरेशन करते थे, कौन कौन से मामला डील करते थे, सब हमने लोगों को सच जो उन्होंने बताया हमने वही बता दिया है। ठीक है जी, और वो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर है उनका जो कारकर्दगी है रोजाना की बुनियाद। असल में पता है क्या है, एक सवाल आने दे पहले, मेरा एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, रह जाएगा। अब एक वाकया होता है, एक तस्वीर वायरल हो जाती है, उस वायरल तस्वीर पे एक इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती है और वो इंक्वायरी कमेटी डॉक्टर्स को के बारे में लिखती है कि यह तासुर पाया जाता है कि ये गुनाहगार हो सकते हैं, ये गुनाहगार हो सकते हैं, ये तासुर पाया जाता है। इस तासुर की बुनियाद पे डिप्टी कमिश्नर ने, जो हमारे असफर जिया साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट कर दी और वो OSD हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि तासुर देने से कोई शख्स गुनाहगार नहीं हो जाता, तासुर पाने से कोई शख्स फरिश्ता नहीं बन जाता। तो आप क्या कहते हैं कि हमारा जो CEO ऑफिस है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो हकायक तो जाने, कम से कम हकायक जाने बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया और
लाखों लोगों के मुस्तकबिल और मरीजों के साथ खिलवाड़ कर दिया। आप क्या कहते हैं? मैं यहाँ ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं ना, माफियाज ने घेरा हुआ है जी यहाँ इस मुल्क को जी, तो इसी तरह हमारे ज़िला लिया में भी माफियाज ने जो है ना हमारी इंतज़ामिया को, वो चाहे हमारी ज़िला इंतज़ामिया है या हमारी हेल्थ की इंतज़ामिया है, वो भी माफियाज के घेरे में मौजूद है जी। उन माफियाज ने अपना जब काम शुरू किया तो वो उनको जकड़ते गए जी। अब ना सरकारी मुलाजिम है वो बच्चा, ना बच्ची सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट लोग हैं। सरकार की बिल्डिंग के अंदर आके कोई बंदा फोटो खींच लेता है जी, तो फोटो खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ना कि एफआईआर होगी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। अदालत ने पूछा कि कौन सा जुर्म हुआ? हाँ जी, कोई जुर्म नहीं था, कोई जुर्म नहीं था। अच्छा, अब वो माफियाज के घेरे में जो हमारे इंक्वायरी कमेटी के और महकमा सेहत जो उनके घेरे में मौजूद था, तो फिर वो उन्होंने जो लेटर बनाया, उस लेटर में उन्होंने ये रख दी लुकना। उस लुकने की वजह को इस्तेमाल करते हुए वो महकमा सेहत भी घिरा हुआ था, हमारी ज़िला इंतज़ामिया भी घिरी हुई थी। असल हकीकत के ऊपर कोई भी बात या कोई भी उसके ऊपर स्टैंड लेना नहीं चाहता था। वो ये तो स्टैंड लेते ना, नंबर एक, नंबर ये देखा ना, हमारे डॉक्टर गिल्टी नहीं है, महकमा भी ऑन करता। अब यहाँ आ जाए आप, जो स्पेशलिस्ट एसोसिएशन बनी हुई है सीनियर डॉक्टर्स की, वो कहाँ गई है? उनका क्या किरदार है? देखे ना, अपने डॉक्टर्स के लिए उनको स्टैंड लेना चाहिए था ना। एक ज्यादती हुई है और नजायज उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। वो महकमा सेहत को अगर वो कहते कि भी अगर डॉक्टर का मुनीर का ट्रांसफर किया गया तो हम सारे काम छोड़ के बैठ जाएंगे, वो क्यों नहीं आए इस सारे प्रोसेस में कि उनकी दुकानदारियां चमकी हुई हैं और वो दुकानदारी नहीं करता। जब डॉक्टर मुनीर वहाँ सरकार के हॉस्पिटल में बतौर सर्जन काम करता है तो वो दिल जमी से काम करता है, लोगों को फैसिलिटेट करता है, लोगों को खिदमत कर रहा था। अच्छा, इसी तरह वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यही कुछ कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इसमें स्पेशलिस्ट एसोसिएशन जो डॉक्टर्स है उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए था और हमारा सीओ ऑफिस को भी किरदार अदा करना चाहिए था। सबको किरदार अदा करना चाहिए, तमाम जिम्मेदारान को किरदार अदा करना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को खुद इस मसले में इन्वॉल्व होकर मसला हल करना चाहिए। यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले जुमे फिर मुलाकात होगी। सरदस्त अपने मेजबान इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. हर गुजरते दिन कोरोना के वार मजीद खतरनाक। तकरीबन 2 माह बाद एक रोज में 86 मरीज दम तोड़ गए। 3 माह बाद एक रोज में 4,500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत कोरोना